तो गुड मॉर्निंग। यानी हमारा जो RRB JEE का पार्ट रह गया था लॉन्ग रिवीजन का, उसको कंप्लीट करते हैं। द रिस्टोरिंग फोर्स पर यूनिट एरियाइज क्या होता है बॉडी में, स्ट्रेस कहलाता है। ठीक है। क्या होता है ग्रेट सोर्स होता है हेलोजन, तो सी है हेलोजन का सोर्स है ये। When the object is viewed from the direction and from different distance, appearance of the object will be different. Such a view is called, तो ये पर्सपेक्टिव व्यू है। ग्राफिकल प्रोजेक्शन, पैरेलल प्रोजेक्शन, पर्सपेक्टिव प्रोजेक्शन। एक साइड से देखेंगे तो कुछ दिखेगा, दूसरी साइड से देखेंगे कुछ और दिखेगा, तीसरी साइड से देखेंगे और कुछ दिखेगा। 1 पॉइंट, 2 पॉइंट, 3 पॉइंट, कर्वीलिनियर। ऑर्थोग्राफिक, ऑब्लिक, कैबिनेट, कैबिनेट मिलिट्री। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। द टाइप ऑफ बीम कनेक्शन मैच द फॉलोइंग। द टाइप ऑफ बीम कनेक्शन किससे मिलेगा? फ्रेम कनेक्शन, अनस्ट्रिप्ड सीटेड कनेक्शन, स्ट्रिप्ड सीटेड कनेक्शन। टाइप ऑफ बीम कनेक्शन क्या होगा? फ्लेंज क्लीट एंड वेब क्लीट एंड ओनली। बीम वेब क्लीट होगा। ए का चौथा इसमें गलत हो गया, फ्लेंज एंड वेब क्लीट दोनों में रहेगा। इसमें क्या दिखाया गया है? ये दिखाया गया है फ्लेंज बीम कनेक्शन, ऐसा है। A type of the beam connection, two or more beam or junction are connected each other using either flange or beam or either flange or wave clips. Frame connection are usually connected through the wave cleat only as shown in the figure below. फ्रेम जो कनेक्शन होता है वो केवल वेब में होगा। दूसरे का चौथा है इस हिसाब से। फ्रेम बीम कनेक्शन क्या होगा? स्ट्रिप्ड एंड अनस्ट्रिप्ड बीम सीटेड कनेक्शन आर डिपिक्टेड इन द फिगर बिलो। ये कॉलम है, क्लीट है, क्लीट एंगल है, ये बीम है। सीट एंगल, अनस्ट्रिप्ड सीट कनेक्शन एंड स्ट्रिप्ड सीट कनेक्शन। स्ट्रिप्ड में क्या हो जाएगा? पेयर ऑफ द स्ट्रिपनर एंगल प्रोवाइड कर दिया जाता है पैकिंग प्लेट के साथ। इट कैन बी क्लियरली ऑब्जर्व दैट द अनस्ट्रिप्ड कनेक्शन रिक्वायर फ्लेंज क्लीट ओनली एंड एन एडिशनल कनेक्शन मेंबर इज यूज्ड फॉर द स्ट्रिप्ड कनेक्शन। तो यहाँ पे जो अनस्ट्रिप्ड है उसमें क्लीट ओनली, तो तीसरे का आ जाएगा क्लीट ओनली ऑन फ्लेंज। सी का दूसरा और डी का जो आ जाएगा कनेक्टिंग मेंबर प्रोवाइड करना पड़ेगा स्ट्रिप्ड कनेक्शन के लिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। विच चीफ चैंपियनशिप टाइटल डेड ग्रैंड मास्टर विश्वनाथन आनंद विन इन टूर्नामेंट हेल्ड इन रियाद, सऊदी अरब इन 2017? वर्ल्ड रैपिड चेस चैंपियनशिप। रैपिड वैसे सीनियर में तो हो सकते थे, लेकिन रैपिड में उन्होंने ये हासिल किया है। विच ऑफ द फॉलोइंग गैसेस इज ऑब्टेन्ड व्हेन मेटल रिएक्ट विद डाइल्यूटेड एसिड? तो हाइड्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन। तो अगर वो
किसी एसिड में H2SO4 हो गया, कुछ हो गया, तो ये तो हाइड्रोजन रिएक्ट निकलनी चाहिए। यहाँ पे हम देख सकते हैं जैसे एसिड मेटल प्लस साल्ट वगैरह, एसिड और मेटल का रिएक्शन होगा तो साल्ट बनेगा, साथ में हाइड्रोजन गैस रिलीज हो जाएगी। जैसे 2HCl हो प्लस सोडियम मेटल के साथ रिएक्ट करते हैं तो NaCl हो जाएगा साल्ट के रूप में, हाइड्रोजन गैस रिएक्ट हो निकल जाएगी। अगर यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है, अगर यहाँ पे हम मेटल ऑक्साइड जैसे कि कुछ भी मिलाते हैं तो फिर उसके साथ एसिड जो रिएक्ट करेगी वो देकर साल्ट देगी, प्लस में H2SO4 H2O को निकालेगी, रिलीज करेगी पानी को, क्योंकि ऑक्साइड क्या है, पानी की वजह से बना है। अगला क्वेश्चन, न्यूट्रलाइजेशन में क्या हो जाएगा, H2O निकलेगा, पानी निकलेगा। A flip-flop is a binary cell capable of storing 1 bit, 0 bit, byte, 8 bit। तो ये फ्लिप फ्लॉप 8 बिट, 1 बिट, फ्लिप फ्लॉप 1 पेयर नहीं है लेकिन 1 ही है, एक ही है। वन बिट, एक फ्लिप फ्लॉप से बीटना याद रहेगा ना, एक फ्लिप फ्लॉप। यहाँ पे देख सकते हैं द फ्लिप फ्लॉप और लैच कैच करके पीटना। A circular had 2 stable state and used for the store state information. Therefore the flip-flop is called a bistable multi-vibrator. The circuit can be made to change state by single applying to one or more control inputs and will have one or two outputs. Explanation: bit register n is the number of the flip-flop. In order of the determine the effect of the force acting on body, we must know. In order to determine the effective of force acting on body, we must know effect of force acting on, we must know determine the effect of force. Nature of the force: I force is the push or pull. All above. Which of the following is the dimensionless formula of the specific speed of the turbine? n होता है ना स्पेसिफिक स्पीड। (5/2 माइनस में होता है क्या? स्पीड का तो वैसे बेसिकली फॉर्मूला होता है मीटर पर सेकंड, है ना। ये क्या रहेगा, मेरे ख्याल से गलती हो गया है। ये इसका फार्मूला होता है स्पेसिफिक स्पीड का n√p/h⁴ 5/4। अब इस हिसाब से हम n को t इनवर्स स्पीड इन RTM
RPM T इनवर्स हो जाएगा राउंड पर मिनट। राउंड की तो कोई यूनिट नहीं है, नंबर होती है वो। P द पावर H हो जाएगा हेड इन मीटर। इस हिसाब से एन पावर की क्या होती है, किलोवाट होती है। किलोवाट का डायमेंशन क्या फॉर्मूला क्या होता है, m की पावर 1 L की पावर 2 T की पावर -3 की पावर 1/2 कर देंगे उस हिसाब से। और ये L की पावर 5/4, T बचा हाफ m 1/2, L की पावर 1/2 होगी, 0 हो जाएगा, 1 हो जाएगा यहाँ पे, 2/2 1, और ऊपर L आएगा 1 - 5/4, T की पावर -3/2 +-1, m की पावर 1/2, L की पावर -1/4, T की पावर -5/2। आंसर -1/4 -5/2। अगला क्वेश्चन देखते हैं। द डिफ़ॉल्ट पोजीशन ऑफ द UCS आइकॉन इज पोजीशनड एट AutoCAD। क्या होता है पता नहीं, इसको हम 2020 000 डिफ़ॉल्ट पोजीशन 000। विच वैल्यू ऑफ द टफनेस इंडेक्स of the most of the solids lies between 1.6 नहीं, the value of the toughness index tough सॉइल के लिए पता नहीं मेरे को। 0 से 3.5 है, क्या है, 0 से 3 है। टफनेस इंडेक्स, फ्लो इंडेक्स, टफनेस इंडेक्स इज दैट IT बराबर IP/IF। टफ इंडेक्स IF बराबर फ्लो इंडेक्स बराबर क्या होता है, नेचुरल वाटर कंटेंट में लिक्विड वाटर अपॉन नेचुरल। नहीं ये गलत है। प्लास्टिसिटी इंडेक्स होता है, ये तो होता है WN -WP। फ्लो इंडेक्स होता है W1 - W2 अपॉन log 10 W1 upon W2 N2 upon N1 N2 upon N1। The toughness index lies between 0 से 3 के बीच में। For friable soils, toughness index is less than 1. And can be easily crushed in at plastic limit. In a fixed beam of span L,
a concentrated load W divided it as A and B. The fixed end moment are A and B. अच्छा हाँ ठीक है. W B A square upon L square L square. अपॉन L स्क्वायर लगाना ही पड़ेगा. फिक्स एंड बीम. The ratio of the moment of the energy of the span length is called the ratio of moment of inertia and to the span length IL. Carry over factor in relative stiffness. Stress developed due to application of the load suddenly is 0.25 times that due to same load being applied gradually. 2 times. A beam or column becomes weak or found insufficient. The most effective way to increase strength is by beam or column weak found to be insufficient. The most effective way to increase is strength by plate bonding, jacking, grouting to plate bonding. ये हो सकता है जैकेटिंग अरे यार jacketing is a technique used to increase the strength of the existing structure member, column beam etc. The providing of the jacket additional member material around the existing member. The additional material can be several type of the concrete, steel and FRP etc. Grouting is the dense fluid which is the used to fill up a gap of used as a reinforcement in existing structure. It is generally a mixture of water, cement and sand and is employed in pressure grouting, embedded river in masonry wall, concreting section or precast concrete, filling void and sealing joints such as these are between tiles. Process of grout application is known as grouting. Plate bonding, carbon fiber plate, steel plate using of the strength of the column and beam. The warping technique is known as the plate bonding.
Microconcreting is a dry, ready-mix cementitious-based composition. Repair of the area concrete damage, and area is restricted in movement, making the placement conventionally concrete difficult. अगला क्वेश्चन, application provided a single platform for all citizens as is the Indian government e-government services ranging from the central to local government bodies and other citizen-centric services. Umang Bhumi startup e-government के लिए उमंग, the head of water over center and orifice diameter इतना 20 mm is 1 meter. Actual discharge through the orifice is 0.85 liter per second. Find the coefficient of the discharge. Q बराबर A into B. देखते हैं, ये मेरे को आ नहीं है. Q बराबर A into B होता है एरिया ऑफ ऑरिफिस इज गिवन बाय A बराबर π/4 इंटू डी स्क्वायर. B बराबर क्या हो जाएगा, D इज द डायमीटर ऑफ ऑरिफिस जो कि दिया गया है 0.02 मीटर. mm दिया है ना, 20 mm डिवाइड बाय 1000. वी आर √2GH स्टैटिक हाइट के टाइम में. हेड ऑफ द वाटर H दिया गया 1 मीटर. A बराबर हो जाएगा π/4 इंटू 0.02 का होल स्क्वायर, केवल का स्क्वायर 3.14 10 की पावर -4. मीटर स्क्वायर. P बराबर हो जाएगा √2 इंटू G 9.81 इंटू 1, 2 बाहर 4.42 मीटर पर सेकेंड. अब यहाँ पे हमको Q थ्योरेटिकल वगैरह 3.14 π/4 इंटू डी स्क्वायर से एरिया इंटू वेलोसिटी से 1.39 लीटर पर सेकेंड आ गया. और डिस्चार्ज कोफिशिएंट बराबर हो जाएगा Q एक्चुअल अपन Q थ्योरेटिकल. एक्चुअल हमको दिया गया है ऑलरेडी 0.85 लीटर पर सेकेंड. 1.39 बराबर हो जाएगा 0.61. ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं. द सॉइल ऑफ द एक्सपेंसिव टाइप
like a black cotton. That's the best of the foundation is and wearing better friction under rimmed. एंड बीयरिंग पाइल नहीं है, गलत है, अंडर रिम्ड पाइल. अंडर रिम्ड पाइल स्पेशल टाइप ऑफ द पोर्ट पाइप विच इज यूज टू बल्ब. अच्छा हाँ, बल्ब अंडर रिम्ड. The real size of such a pile is 150 से 200 mm diameter and 3 to 4 meter long. बल्ब एट द एंड पे, यहाँ पे नहीं है, एंड पर. अगला क्वेश्चन देखते हैं. रिवर्स ऑस्मोसिस इज टाइप ऑफ आयन एक्सचेंज, नहीं, क्रॉस फ्लो इनफिल्ट्रेशन, क्रॉस फ्लो फिल्ट्रेशन सिस्टम. डेड एंड फिल्ट्रेशन क्या होता था? टाइप ऑफ द कैप्चर पार्टिकल फिल्टर मेम्ब्रेन eventually coagulate and require replacement, unlike a dead end. Avoid to start corporation tied up with avoid to start corporation tied with the organization of the grand finale of the second carbon. The grand finale second edition of the carbon zero challenge. पता नहीं मेरे को, IIT मद्रास हटाओ. Which method is adopted for development of the approximate conceptually estimate perimeter work for the building of from the following perimeter. लीनियर लगाया था जो कि गलत है. कॉस्ट पर फंक्शन बेस यूनिट, कॉस्ट पर लाइन मीटर, पेरीमीटर दे दिया तो कॉस्ट पर लाइन मीटर होगा. ठीक है. विच ऑफ द फॉलोइंग इज क्रिएट HTML डॉक्यूमेंट सर्च इंजन इंटरनेट टेक्स्ट एडिटर. गलत कैसे हो गया? विच टाइप ऑफ द following line are used to show that the object is cut and then viewed. hidden line, center line, HH line हो जाएगा. ये गलत क्यों हुआ भाई? the fall which is used to minimize the disturbance and water impact at the fall is होगी भाई. क्या किया मैं? इंजन सेट आर यूज्ड फॉर मेंटेनेंस रिपेयर. एड्रेसिंग ऑफ द मल्टी कास्टिंग CDBE. रिवर्स्ड फॉर मल्टी कास्टिंग, पता नहीं. क्लास डी होता है मल्टी कास्टिंग. क्लास डी एड्रेस रेंज ऑफ द इतना इतना इतना. डी इज द फॉर मल्टी कास्टिंग ट्रांसमिटिंग पैकेट ऑफ द मल्टीपल. अच्छा
डिस्टेंस के लिए मल्टीकास्टिंग, ग्रुप मैनेजमेंट प्रोटोकॉल। सी इज यूज फॉर स्मॉल मिड रेंज, बी इज एडेक्शन फॉर मिड रेंज टू लार्ज रेंज, ई इज एडेक्शन फॉर द रेंज ऑफ द another brick block originally reversed future. Who is the chairman of third finance minister? Vijay Kelkar. First 13th prime minister. फर्स्ट फाइनेंस मिनिस्टर 1991 was the केसी नियोगी। और अभी जो 15 में है नंद किशोर सिंह। Which of the following metal are the mixed with chromium to make stainless steel? कॉपर एंड निकल, निकल एंड आयरन। फिर से लगाया निकल एंड आयरन होना चाहिए था, आयरन तो होना जरूरी है। द एयरक्राफ्ट एंड फ्यूजलेस इंडिकेट फ्यूजलेस इंक्लूड दिस पायलट्स केबिन, फ्यूजलेस, टेल ऑफ द एयरक्राफ्ट, पैसेंजर चैम्बर, टेल, ऑल ऑफ है fuselage. In an aircraft, the fuselage is the main body of the machine, including a wing, tail, engine. सारा का सारा होता है fuselage. What is the conveyor system of the transporting loose material like soil or coal, concrete, etc. without a need for full total enclosure? Bucket. लूज मटेरियल, स्क्रू कन्वेयर तो बेल्ट हो नहीं सकता, स्क्रू हो नहीं सकता, स्क्रू भी तो हो सकता है बट बकेट ज़्यादा मेरे ख्याल से बेटर है, लेकिन बेल्ट कन्वेयर ज़्यादा है। लूज बेल्ट, A belt conveyor system consists of two or more pulleys, sometimes referred as a drum, with an endless loop of the carrying medium the conveyor belt. Screw conveyor, the material is transported by the rotation of the helical screw, which move material forward direction due to feed point to discharge. Bucket conveyor is the mechanism of hauling flowable bulk material vertically. In the slope deflection method, the equations are derived using movement slope deflection method। गलत लगवाया साला, डबल इंटीग्रेशन स्लोप डिफ्लेक्शन, हाँ डबल इंटीग्रेशन नहीं, मूवमेंट एरिया है, स्लोप ऑफ डिफ्लेक्शन मूवमेंट एरिया। बड़े जल्दी जा रहे हैं, अभी 9:30 ही हुआ है। 9:30 हुआ है, समय देखो 9:35 ही तो हो रहा है। मूवमेंट एरिया थ्योरम हमारे निकलेगा ठीक है। कितने बजे? 9 बजे निकल जाएगा।
अप टू विच एलिमेंट द लॉ ऑफ द ऑक्टिवनेस फाउंड। अगर छुट्टी रहा 22 को तब है ना छुट्टी, कैलेंडर में है। तो ये लोग मालूम क्यों रहे? अप टू विच एलिमेंट वाज द लॉ ऑफ द ऑक्टिवनेस फाउंड एप्लीकेबल। 2 8 18 ऑक्सीजन का 8 होता है, लेकिन कैल्शियम में हो रहा है लॉ ऑफ ऑक्टिवनेस फाउंड। द लेकिन लॉ यार ऑफ ये जो है, ऑक्टिवनेस। चलो भाई थोड़ा कंप्लीट करूँ। कैल्शियम, जॉन न्यूलैंड, इंक्रीजिंग ऑर्डर एटॉमिक्स, द थ्योरियम 57, लॉ ऑफ ऑक्टिवनेस, हेंस द नो क्या ही है लॉ ऑफ ऑक्टिवनेस। हिंदी में करो इसको पहले, हिंदी कहाँ गया इसका, ये ले गई भैंस पानी में।